क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा। आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास।
पीसी पैकेज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड के अंतर्गत आज हमारा क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज को समझाइए। तो यदि आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसे आपको अलग अलग प्रकार से देखने की जरूरत पड़ सकती है। इसी को डॉक्यूमेंट के व्यूज कहा जाता है, और परीक्षा में आने वाला ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर तैयार कर लें। क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज को समझाइए। तो डॉक्यूमेंट के अगर आप व्यूज देखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में आप नीचे स्टेटस बार में आइए। स्टेटस बार में आपको कुछ आइकॉन दिखलाई देंगे जो कि यहां पर पिक्चर के रूप में आप देख पा रहे हैं, जैसे रीड मोड आइकॉन, प्रिंट लेआउट का आइकॉन, वेब लेआउट का आइकॉन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट एक व्यू से दूसरे व्यू में बदल जाएगा। तो एमएस वर्ड 2013 में विभिन्न प्रकार के देखने के विकल्प होते हैं, मतलब हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं जो आपके दस्तावेज को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। आप अपने दस्तावेज को मतलब डॉक्यूमेंट को रीड मोड में, प्रिंट लेआउट मोड में या वेब लेआउट मोड में सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब इनका उपयोग हम आगे बतलाने जा रहे हैं कि ये रीड मोड होता क्या है, प्रिंट लेआउट मोड होता क्या है और वेब लेआउट मोड होता क्या है। कहां से देखेंगे ये भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नीचे आइकॉन दिए होते हैं, उस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक और होता है, यदि आपके दस्तावेज में कई पेज हैं तो आप एमएस वर्ड 2013 में एक आसान नई सुविधा जुड़ी हुई है जिसे रिज्यूमे रीडिंग भी कहा जाता है, जो आपको आपके दस्तावेज को अंतिम पृष्ठ पर खोलने की अनुमति देता है। मतलब कि जैसे आप वर्क कर रहे हैं एमएस वर्ड में और आपने डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया, इसके बाद आपने फिर उसको दोबारा चालू किया, तो आपने कहां से उसको बंद किया था, कहां तक आप उसको पढ़ चुके थे, कहां पर आप उसको एडिटिंग कर रहे थे, डायरेक्टली ये वहां से उसको आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है, जिससे आपका टाइम बच जाता है। उस जगह पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो बच जाएगा, उसे बोलते हैं रिज्यूम रीडिंग। तो 2013 में ये नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है। जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, देखिए इसकी जो पिक्चर है, इसका जो आइकॉन है कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। यहां पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिज्यूम रीडिंग। सेव किए गए दस्तावेज को खोलते समय स्क्रीन पर दिखाई देने वाले बुकमार्क आइकॉन देखें, माउस को बुकमार्क पर घुमाएं और शब्द पूछे कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन कहलाता है रिज्यूम रीडिंग। डॉक्यूमेंट के कौन कौन से व्यूज होते हैं? पहला है रीड व्यू। एमएस वर्ड 2013 में रीड व्यू या रीड मोड भी बोल सकते हैं ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट को बिना किसी परेशानी के पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर लिखा हुआ होगा वो दोनों पेज के रूप में खुल जाएगा, जैसे किताब के पेज होते हैं, आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा है प्रिंट लेआउट। एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के तहत प्रिंट लेआउट व्यू सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? यह दृश्य या यह व्यू यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी है कि आप क्या क्या देखते हैं, स्क्रीन पर क्या क्या प्रिंट इन प्रिंट है। प्रिंटर पर भेजने से पहले यह दृश्य प्रूफिंग मेथड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को इस व्यू में नहीं देखते हैं और प्रिंट निकाल देते हैं तो प्रिंटर में हो सकता है कि कंटेंट पेज में कुछ आगे पीछे हो जाए। तो प्रिंटर में क्या क्या प्रिंट होने वाला है, यदि आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर जब भी हम एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू का ही उपयोग किया जाता है। इसमें पूरा क्लियर दिखाई देता है कि लेफ्ट मार्जिन कितनी है, राइट मार्जिन कितनी है, टॉप मार्जिन कितनी है, बॉटम मार्जिन कितनी है, वाटर मार्क तो नहीं लगाया, हेडर फुटर तो नहीं लगाया, सारी चीजें प्रिंट लेआउट में दिखलाई देती हैं। तो जब भी आप एमएस वर्ड में काम करें प्रिंट लेआउट में ही जाकर के काम करें। इसके बाद है वेब लेआउट। यदि आप वर्ड में एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, आजकल एमएस वर्ड का उपयोग वेब पेज में पब्लिश होने वाले, वेब पेज मतलब वेबसाइट में पब्लिश होने वाले कंटेंट को टाइप करने के लिए भी किया जाता है। तो यदि आपको यह मिल जाए कि एमएस वर्ड में ही हम काम कर रहे हैं और हमको यह पता चल जाए कि अगर ये कंटेंट वेबसाइट में जाएगा, हमारे ब्लॉग में जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, तो वह चीज आप वेब लेआउट में आकर के देख सकते हैं। तो वेब लेआउट उपयुक्त है। वेब लेआउट व्यू दिखाता है कि आपका दस्तावेज वेब पेज की तरह कैसा दिखाई देगा। एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के लेआउट को पढ़ने के तहत आसान नेविगेशन के लिए पेजेस की थंबनेल इमेज के साथ साथ पूरा पेज व्यू में एक दस्तावेज प्रदर्शित होता है। जब आप पढ़ने दस्तावेज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो यह दृश्य आपको उपयोगी होगा क्योंकि यह अधिक पढ़ने योग्य है। तो पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था आपका वेब लेआउट।
वेब लेआउट के बाद आउटलाइन व्यू। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कई प्रकार की हेडिंग दी हुई है और आप डायरेक्टली हेडिंग में जंप करके और अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आउटलाइन व्यू बेस्ट व्यू है। आउटलाइन व्यू में एमएस वर्ड शीर्षक और उपशीर्षक, हेडिंग और सब हेडिंग प्रदर्शित करता है, जो दस्तावेज की योजना बनाने और व्यवस्थित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। रूपरेखा दृश्य, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। आउटलाइन व्यू आपको एक लंबे दस्तावेज के माध्यम से व्यवस्थित करने और नेविगेट करने में मदद करता है। नेविगेट करने मतलब हेडिंग, किस हेडिंग में जंप करके आप वहां पहुंच सकते हैं, उन हेडिंग को एडिट कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू है, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेशन कर सकते हैं, कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ड्राफ्ट व्यू 2013 वर्जन के पहले इसे नॉर्मल व्यू कहा जाता है, उसी का नाम यहां पर बदल दिया गया है और इसे बोला गया है ड्राफ्ट व्यू। इस व्यू का उपयोग व्यापक स्तर पर दस्तावेज की सामग्री को संरक्षित करने और दस्तावेज को विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं उसको नॉर्मली टाइप करने के लिए इस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है और इसी व्यू में आप डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर में प्रैक्टिकली सारे व्यू को कि किसका किस प्रकार से उपयोग होता है, ताकि आप जब थ्योरी लिखें तो प्रैक्टिकल यदि आपने अच्छे से समझ रखा है तो थ्योरी आप आसानी से लिख पाएंगे। प्रैक्टिकली करने वाली चीजों को केवल थ्योरी पढ़ के जो है आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो चलिए हम कंप्यूटर में चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। वर्ड 2013 में पेज व्यूज और लेआउट को अच्छे से समझने के लिए कुछ मैटर आपको 2013 में इस प्रकार से यहाँ पर आप रख लीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आप एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है। इस टेक्स्ट को आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पेज व्यूज़ और लेआउट। उसके लिए एमएस वर्ड 2013 के व्यू टैब में हमको जाना है, क्योंकि व्यू टैब में ही हमको वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है? दृश्य। तो यदि आपको डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखना है तो उसके लिए किस टैब का उपयोग किया जाएगा? व्यू टैब का। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि एमएस वर्ड के विभिन्न पेज व्यूज़ और लेआउट को समझाइए, तो आपको यही लिखना है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के जो व्यूज़ होते हैं इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखने से संबंधित, दृश्य से संबंधित जो ऑप्शन है वो व्यू टैब में है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पेज व्यूज़ हमको व्यू टैब के अंतर्गत मिलेंगे, जो कि निम्नलिखित होते हैं। तो पहला होता है रीड मोड। अब हेडिंग डालिए, रीड मोड के बारे में समझाइए कि रीड मोड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो यहाँ प्रैक्टिकल आप समझ रहे हैं वही चीज़ लिखना है आपको। तो या तो आप कोई प्रैक्टिकल वाली बुक पढ़ते जा रहे हैं, उससे पढ़ते हुए आप प्रैक्टिकल करते जाओ तो भी याद होते जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका हुआ। तो रीड मोड, रीड मोड में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, किताब के पन्ने की तरह खुल जाता है। जैसे कि नाम ही है इसका क्या, रीड मोड। पढ़ने के लिए वाला जो मोड है, जो व्यूज़ है आपको, वो रीड मोड कहलाता है। इसके पहले वाले वर्जन में इसी को बोलते थे रीडिंग लेआउट। इसमें नाम बदल दिया, इसमें बोल दिया रीड मोड। और रीडिंग लेआउट भी लिखोगे तो वही मतलब होगा, रीड मोड में भी लिखोगे तो वही मतलब होगा, गलत नहीं होगा। तो ये रीड मोड। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक बटन आ जाती है केवल, और इस बटन पर क्लिक करते हुए आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में ये देखिए अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हो। बस रीड मोड में इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बस दिखाई देता है। अब यहाँ से बाहर आना है तो कीबोर्ड से एस्केप की दबा दें, आप इससे बाहर आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट के व्यूज़ में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हो, जैसे कि क्या हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए वाटरमार्क। तो वाटरमार्क हम लगाएंगे 2013 वर्जन में, डिज़ाइन टैब में जाएंगे और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद कोई भी वाटरमार्क हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाटरमार्क लगा लिया है। यदि आपको वाटरमार्क दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से आप कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन में जाकर के उसका कलर वगैरह भी सेट कर दीजिए। अब आपको वाटरमार्क स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये वाटरमार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब एक चीज़ और हम लगा देते हैं यहाँ पर फिर से जाकर के, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं जो है, तो ये चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं किस चीज़ का, हेडर और फुटर का। तो ये हमने यहाँ पर हेडर फुटर लगा दिया और हेडर और फुटर में हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लिखना हमको, तो कुछ और भी हम जो है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया DCA
DCAIMP क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से हेडर फुटर को हमने क्लोज। तो डॉक्यूमेंट में क्या लगा के रखा है अपन ने, हेडर है ना, और एक चीज़ क्या लगा के रखी है, वाटर मार्क। तो रीड मोड में हमको कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, या किस व्यू में क्या दिखलाई देगा, वो यहाँ से अपन को समझ में आ जाएगा। तो व्यू टैब में जब हम जाएंगे, रीड मोड में क्लिक करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि बस किताब के पन्ने की तरह खुल गया, जैसा कि अभी हमने बतलाया था। और क्लिक कर रहे हैं तो ये आगे पीछे के पेज में आपको नेविगेट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या आपको हेडर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपको इसमें वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, नहीं दिखलाई दे रहा है। इससे बाहर आने के लिए हमने एस्केप की इस प्रकार से दबा दी। तो यहाँ पर ये मालूम चल गया कि रीड मोड में केवल हमको डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए दिखाई देता है, मार्जिन वगैरह भी हमको दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा मोड कौन सा है, प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट मोड में ही हम हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड है। तो इसमें आपको देखो हेडर भी दिखलाई दे रहा है, इसमें आपको जो वाटर मार्क लगा हुआ है वो भी दिखलाई दे रहा है, इसमें आपको राइट की कितनी मार्जिन है, लेफ्ट की कितनी मार्जिन है, टॉप में कितनी जगह छोड़ी हुई है वो भी दिखलाई दे रहा है। और हेडर में क्या लगा करके रखा है आपने, देखिए सभी पेज में हेडर है और वाटर मार्क है। सब कुछ हमको किस में दिखलाई देता है, प्रिंट लेआउट में। तो प्रिंट लेआउट का ही उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट को ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें प्रिंट होने वाली है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, प्रिंट निकालने के पहले, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट लेआउट होता है। तो जैसे ही आप MS वर्ड में काम करना शुरू करते हैं, ओपन करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है, लेआउट होता है, वो कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट ही होता है। और प्रिंट लेआउट में सारी प्रिंट होने वाली चीज़ें दिखलाई देती हैं, जैसे हेडर फुटर, मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन, वाटर मार्क, सब कुछ जो है वो दिखलाई देता है। किस लेआउट में, प्रिंट लेआउट में। तो MS वर्ड में काम करने के लिए सबसे बेस्ट जो लेआउट है वो कौन सा है, प्रिंट लेआउट है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से होता भी है। तो इस तरीके से प्रिंट लेआउट की हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में अपन को लिखना होगा। तीसरा लेआउट है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट में जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए जिस प्रिंट लेआउट में जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो वेब लेआउट में दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे कि हेडर एंड फुटर दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि जो आपका यहाँ पर वाटर मार्क लगा था वो भी दिखलाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको जो मार्जिन थी वो भी दिखलाई नहीं दे रही है। तो ये वेब लेआउट का उपयोग क्या है, जैसा कि नाम है इसका वेब लेआउट। आपका पेज यदि वेब पेज में आप लेके जाते हैं तो वो वहाँ पर कैसा प्रदर्शित होगा, उसका प्रीव्यू आपको यहीं MS वर्ड में देखने के लिए मिल जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी हो सकता है कोई वेबसाइट हो, तो वेबसाइट में कोई पोस्ट डालना है, कोई चीज़ पब्लिश करना है, उसकी डिज़ाइन हो सकता है हम MS वर्ड में तैयार करें। MS वर्ड में हम हिंदी में पूरा नोट्स टाइप कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको अपनी वेबसाइट में पब्लिश करना, तो उसके लिए उसको सबसे पहले वेब लेआउट में जा कर के देख लो कि वो वेबसाइट में कैसा दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेब लेआउट। इसी प्रकार से आउटलाइन लेआउट भी समझते हैं, उसके पहले समझ लेते हैं ड्राफ्ट लेआउट। जैसे ही ड्राफ्ट में क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल MS वर्ड 2003 में एक आता था व्यू जिसका नाम था नॉर्मल व्यू, बिल्कुल नॉर्मल व्यू की तरह है। और इसमें देखिए स्क्रीन टिप में लिखता भी है कि स्विच योर व्यूज टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, दिस इज यूजफुल फॉर क्विक एडिटिंग। ठीक है, क्विक एडिटिंग बिकॉज हेडर फुटर एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट वॉन्ट शो अप। यहाँ पर भी आपको हेडर फुटर वाटरमार्क कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट को तेज़ी से आप यहाँ पर ओपन कर लो, इसमें जो भी टाइपिंग करना है वो टाइपिंग कर लो, जो भी एडिटिंग करना है वो एडिटिंग कर लो। तो ये किस व्यू में होता है ऐसा, ड्राफ्ट व्यू में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट व्यू था। इसी प्रकार से आखिरी व्यू देखते हैं, वो है आउटलाइन। आउटलाइन का इस्तेमाल समझने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पहले तो प्रिंट लेआउट में ले आएँ और उसके बाद आप क्या कर लें, इसमें आप कुछ देखिए हेडिंग वगैरह बना लें। हमने जैसे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कुछ ऐसा हेडिंग जो भी हमको बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर बीच बीच में इसमें हेडिंग डाल देते हैं, ताकि हमको जो है अपने इस डॉक्यूमेंट को आउटलाइन लेआउट में समझने में आसानी हो। तो इसको आप हेडिंग डालने के बाद इसको सेलेक्ट करिए। कुछ भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें हेडिंग्स तो होंगी, हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, फिर उसके बाद टेक्स्ट होगा। तो उस हेडिंग को पहले हेडिंग की तरह बना लें। हेडिंग की तरह बनाने के लिए हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और हेडिंग 1 इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी कलर वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं। फिर दूसरे टॉपिक को हेडिंग बनाना है तो फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर हेडिंग दे दें। आप इसको हेडिंग 1, हेडिंग 2 वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फंडामेंटल के अंतर्गत
फिर एक और लिख दिया यहाँ पर यूनिट फर्स्ट। इसको हम सब हेडिंग बनाते हैं जैसे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कोई दूसरी हेडिंग भी दे सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से हेडिंग वगैरह जो है वो डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जाना है यहाँ से व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद अब आपको सिंपल क्लिक करना है आउटलाइन में। तो जैसे आउटलाइन में क्लिक करोगे तो जो मेन हेडिंग है उसमें प्लस का सिंबल दिखाई देगा। ये देखिए, इसको बनाया था अभी हमने हेडिंग 1, ठीक है। इसको हेडिंग 2 हम बनाते तो इसके अंदर ये आता। अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये जो है, जो भी मैटर है वो उसके अंदर ऐसा प्लस के रूप में दिखलाई देगा। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसको आप कोलैप्स कर सकते हो। तो इस तरीके से हेडिंग बना करके अपने लिखे गए मैटर को क्या देखना, आउटलाइन के रूप पे देखना। मेन हेडिंग को प्लस के रूप में, सिंबल के रूप में लगा करके देखना के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में आने वाला ही है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ठीक है। इनके बारे में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन एंड वेब लेआउट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट, या इनमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है प्रिंट लेआउट में, वेब लेआउट में। तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया, बार बार इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, तो क्या होगा, इसका आंसर आप लोग लिख पाओगे बिल्कुल निश्चित ही। ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो केवल एक ही ऐसा लेआउट है प्रिंट लेआउट जिसमें हेडर और फुटर और वाटर मार्क वगैरह सारी प्रिंट होने वाली चीज़ दिखाई देती है, बाकी किसी में दिखाई नहीं देती और सबका उपयोग जो है वो अलग अलग होता है।